बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। यस, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देखा कि माय फ्रेगरेंसेस स्टॉप परफॉर्मिंग ऑन मी। यस, ये बिल्कुल ठीक है। ये कोई मैंने आप लोगों का क्लिक हासिल करने के लिए या व्यू हासिल करने के लिए ये बात नहीं लिखी टाइटल के ऊपर। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है और अगर आप उस चीज़ का आंसर देखने के लिए इस वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्यों मुझ पर मेरी फ्रेगरेंसेस ने परफॉर्म करना छोड़ दिया है। देखें, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर रह रहा था। वहाँ पे पानी की सिचुएशन कुछ हो रहा है, वहाँ का पानी थोड़ा सा मीठा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। एक स्पेसिफिक मंथ के बाद वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, डस्ट नहीं है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्लीन है। मैं कुछ अरसे कबल सखर में आया। सिंध का इलाका जो सखर है, सबसे पहली बात तो ये बहुत गर्म इलाका है। दूसरा, यहाँ का पानी खारा पानी है। यहाँ के पानी में वो जो कहते हैं ना कि मतलब हम उसको खारा पानी कहते हैं। आप जिस्म पर साबुन लगाएं, आपके ऊपर साबुन नहीं लगता, बहुत मुश्किल से लगता है और उतरता बहुत मुश्किल से, आपके बाल ख़राब होते हैं उससे। और तीसरा, जो यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड प्लस गरम प्लस डस्ट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है। अब इन सारे फैक्टर्स को जब मैं आया यहाँ पर सखर में तो मैं बहुत सारी अपनी फ्रेगरेंसेस स्टार्ट के अंदर साथ लेकर आया, किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। तो जब मैं यहाँ पर अपनी तमाम फ्रेगरेंसेस लेकर आया, मैंने उनको यहाँ पर लगाना शुरू किया। मैंने उस वक्त जो सबसे बीस्ट परफॉर्मिंग मेरी फ्रेगरेंसेस थी, जिनमें आप कर लें गैनीमेड कर लें, आप टीलिया कर लें, आप उनमें बहुत सारी ऐसी फ्रेगरेंसेस हैं जो कि अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद में लगाऊं तो इस इन्वायरमेंट के अंदर वो दो दिन मेरे फैब्रिक से खुशबू नहीं जाती। अच्छा, रोड करीब है, अगर आपको हॉर्न्स वगैरह की गाड़ियों की आवाज़ आए तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। ये पिंडी नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ आएगी ट्रैफिक की या आगे पीछे कुछ आवाज़ें आ सकती हैं आपको। ओके, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो यहाँ पर जब मैंने इन चीज़ों को देखा, मैंने उन परफ्यूम्स को लगाया, मुझे लगा इनको मैसरेट करने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा हीट वगैरह हो गए होंगे। मैंने उनको फ्रिज में रखा, मैंने उनको मैसरेट भी किया। मैसरेट करने के बाद मैंने दोबारा लगाया, मुझे फिर उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिली। तो ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक एक्सपीरियंस था मेरा कि मुझ पर फ्रेगरेंसेस ने परफॉर्म करना छोड़ दिया था। मैंने कॉपी पेंसिल उठाई, फैक्टर्स लिखना शुरू किए कि क्यों फ्रेगरेंसेस ने मुझ पर परफॉर्म करना छोड़ा है। तो मैंने जो अल्टीमेटली एक डिसीजन उसमें निकाला, जो कॉपी पेंसिल के साथ मैंने जो पॉइंट्स नोट किए, उनमें सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी इन्वायरमेंट, वेदर। यहाँ का वेदर बहुत गर्म है। पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों के अंदर सखर, जैकबाबाद, नवाब शाह, नौशेरो फरोज़ ये आते हैं और ये करीब करीब हैं। ये सराउंड घोटकी, ये करीब करीब हैं सारे। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है। तो फर्स्ट फैक्टर जो था वो यहाँ का वेदर था। दूसरा, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। आप रूम के अंदर हैं तो फिर तो ठीक है, जैसे ही आप रूम से बाहर निकलते हैं तो रूम के बाहर निकलते ही यहाँ पर ह्यूमिडिटी और बिल्कुल गर्मी का एक ज़ोरदार किस्म का आपको झटका लगता है, जिसकी वजह से इंसानों को प्रॉब्लम होती है सरवाइव करने में। तो परफ्यूम बेचारे तो उनका तो कसूर ही कोई नहीं, ठीक है। वेदर, इन्वायरमेंट एंड थर्ड इज़ पोल्यूशन। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट मिली। जो डस्ट होती है वो बेसिकली दुश्मन होती है परफ्यूम्स की। जैसे ही आप डस्टी या इस तरह के एनवायरनमेंट में जाएंगे जहाँ पर आपकी डस्ट बहुत ज़्यादा होगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आपका परफ्यूम परफॉर्म नहीं करेगा। सिंध के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं, मेरे साथ बहुत सपोर्टिव हैं। मैं बल्कि पिछले दिनों कुछ अर्सा कबल जुम्मा पढ़ने गया तो वहाँ पर मेरे बिल्कुल साथ एक भाई आकर बैठे। तो उन्होंने मुझे कहा, अदील भाई। मैंने कहा जी जी। कहते मैं यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखता हूँ, सखर के अंदर मैं रहता हूँ। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई मस्जिद के बाद, जब हम जुम्मा पढ़ के निकले तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा, अदील भाई आज आप परफ्यूम्स में नहाए नहीं हुए जिस तरह आप कहते हैं। मैंने कहा आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है। मैंने खुशबू लगाई थी, सुबह टीलिया लगाई थी मैंने। और टीलिया आप लोगों में से जिसने इस्तेमाल किया उसको पता होगा, 2-2 दिन वो कपड़ों से खुशबू नहीं जाती। लेकिन मैंने उन भाई को बोला, मैंने कहा मैंने 2 दिन पहले टीलिया लगाई थी, सुबह मैंने टीलिया लगाई थी और अभी जुम्मे का टाइम है और मुझसे बिल्कुल खुशबू नहीं आ रही। और उसका रीज़न ये है कि ये परफॉर्म नहीं कर रही फ्रेगरेंसेस सखर में
मुझ पे। तो ही सेड यस, हम पे भी परफॉर्म नहीं करती। तो आप लोग जितने भी मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते थे ना कि दिल भाई ये फ्रेगरेंस तो हम पे नहीं चल रही, मैं आज उन सारी चीज़ों को टेस्टिफाई करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं, आप बिल्कुल सच बोलते हैं। आप लोग रहते ही ऐसी इन्वायरमेंट में हैं, आप लोगों का पानी इस तरह का है, आप लोगों का वेदर इस तरह का है, आप लोगों के करीब करीब ह्यूमिडिटी इस तरह की है, जिसकी वजह से फ्रेगरेंसेस आप पर परफॉर्म नहीं करती। और मैं इस चीज़ को 100% टेस्टिफाई करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। और यस, फ्रेगरेंसेस मुझ पे भी सक्खर के अंदर परफॉर्म नहीं कर रही। पानी का इशू है, इन्वायरमेंट का इशू है, जो कि मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो उसका क्या हल किया जाए? खुशबू तो आपने लगानी है, तो ठीक है, आप लगाएं, आप अतर लगाएं। मैं बहुत जल्द सक्खर के अंदर रहते हुए आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, अतर्स की सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपसे बेहतरीन अतर शेयर करूँगा जो मुझ पर सक्खर के अंदर परफॉर्मेंस उन्होंने बेहतरीन दी है। इस गर्मी के इन्वायरमेंट के लिहाज से, इस मौसम के लिहाज से उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस ठीक दी है। तो मैं इस तरह के अतर्स आप लोगों के लिए रिव्यूज़ लेकर आऊँगा, जो कि आप लोग इस्तेमाल करें। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, आपके ऊपर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि अगर इतने ह्यूमिड और इतने हॉट वेदर के अंदर रहकर भी मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है, तो इसका मतलब है कि फिर आपके ऊपर भी ये चीज़ परफॉर्म करेगी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। यस, मुझ पर और इसका हल कोई नहीं है। फ्रेगरेंसेस अगर मुझ पर परफॉर्म यहाँ नहीं कर रही, मैंने वही फ्रेगरेंसेस पिंडी इस्लामाबाद में जाकर ट्राई की, तो वो मुझ पर परफॉर्म कर रही थी। वो फ्रेगरेंसेस भले यहाँ परफॉर्म नहीं करें, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में सेम फ्रेगरेंसेस ने मुझ पे परफॉर्म किया था। वहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक है, पोल्यूशन थोड़ी सी कम है, ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन है, बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन है लेकिन कम है। और वहाँ अब ह्यूमिडिटी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स। वाटर का भी आप देख लें, वहाँ का पानी ठीक है, यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खारा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पानी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पर फ्रेगरेंसेस मुझ पे यहाँ परफॉर्म नहीं कर रही, वो जब मैं पिंडी इस्लामाबाद जाता हूँ तो वहाँ पर वो मुझ पे परफॉर्म करती हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बेस्ट फ्रेगरेंसेस, बेस्ट अतर्स लेकर आऊँगा, जो कि इस इन्वायरमेंट के अंदर भी आपके ऊपर बेहतरीन चलें। तो ये थी आज की हमारी वीडियोस। यस, परफ्यूम्स आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन मी। थैंक यू सो मच।